हेलो बच्चों, मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक देख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैं आज फिर से लेकर आई हूँ। ये इसको हम एक एग्जाम्पल से देख रहे हैं, जैसे KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स KCl एंड O2। अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं। ये हम बॉक्स बना देंगे। ये बॉक्स हम क्यों बनाते हैं बच्चों? ताकि हमें ये फार्मूला नहीं चेंज करना है, ये एज इट इज़ ही रहेगा। सिर्फ हम यहाँ बाहर स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करके इनको बैलेंस करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को। तो ये हमारी हो गई LHS, जहाँ पे कि हमारा रिएक्टेंट रहता है, और ये हमारी होती है RHS, जहाँ पर कि प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेंगे। यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। अब हम बोथ साइड इनके नंबर ऑफ एटम्स को देखेंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम कितने, यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं? यहाँ पर पोटेशियम है 1, और यहाँ पर भी है पोटेशियम 1। क्लोरीन यहाँ पर कितनी है? 1, और यहाँ पर भी है 1। ऑक्सीजन यहाँ पर है 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन है 2। तो अब हमें कंपेयर करने से साफ समझ में आ रहा है कि हमें सबसे पहले किसको बैलेंस करना चाहिए? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन 3 है, अगर हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगी हमारी ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, और यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन हो गई 6। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन 6 करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गई 3 2 6। ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गई 6। अब हम देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम और क्लोरीन यहाँ पर कितने हो गए? 2 2। यहाँ पे पहले कितने थे? 1 1। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया? 2 2 हो गए। ये कैल्शियम पोटेशियम भी यहाँ पे 2 हो गया, और क्लोरीन भी यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पे हमें दोनों को 2 करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पोटेशियम हो गया 2 और क्लोरीन हो गया 2। अब हम कंपेयर कर लें, 2 2 6 2 2 6, यानी हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो है ना ये सिंपल सी ट्रिक। हमें सबसे पहले बॉक्स बनाने हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट की साइड क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कितने एटम हैं उनके, वो लिखने हैं, और फिर RHS में, और फिर देखना है कि किससे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो फिर वही हम पहले स्टेप करेंगे, हम बॉक्स बना लेंगे, ताकि इनके हमें फार्मूले तो अब चेंज करने नहीं हैं, इसलिए हमने ये बॉक्स बनाया। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इस मेथड को हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले हम LHS देखेंगे, फिर ये हो गए हमारे RHS। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट हैं, Fe है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब इनके हम नंबर्स देखें, तो यहाँ पे आयरन के कितने एटम हैं? 1। यहाँ पर कितने हैं? 2। सल्फर के यहाँ पर कितने हैं? 1। यहाँ पर कितने हैं? 1 और 1 यानी 2। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 3 और 2 5 और 3 8। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? 8। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहें, 4 2 8, तो ऑक्सीजन यहाँ अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई? 8। आयरन यहाँ पर कितना हो गया है? 2। और यहाँ पर सल्फर कितने हो गए हैं? 2। तो सिंपली हमने सिर्फ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। 2 2 8 2 2 8। तो ये है ना सिंपल, बिल्कुल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो इस तरह हम हीट एंड ट्रायल मेथड से जब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमें बहुत इजीली समझ में आने लगता है। तो इसकी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है बच्चों। C3H8
plus O2, Ha plus O2 gives CO2 plus H2O। सबसे पहले हमने क्या किए, बॉक्स बना दिए। अब धीरे धीरे हम बॉक्स बनाना छोड़ते जाएंगे। ये अभी हम सीख रहे हैं इसलिए हम बॉक्स बना रहे हैं, फिर हम बिना बॉक्स के भी इनको बना सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई LHS और ये हो गई हमारी RHS। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ देखें तो इधर कार्बन कितने हैं 3, इधर कार्बन कितने हैं 1। हाइड्रोजन अगर हम देखें तो यहाँ कितने हैं 8 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2। यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, वहाँ पे ऑक्सीजन है 2 + 1 यानी 3। तो अब हमारे पास देखो, अगर हम ध्यान से इक्वेशंस देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 2। यहाँ पे अगर हम 8 हाइड्रोजन करना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन। इधर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ कितनी हो गई 4 और 2 6। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी हो गई 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 2। ऑक्सीजन से पहले देखो यहाँ कार्बन है 3, यहाँ पे कार्बन है 1, तो हम इसको 3 कार्बन कर दें सबसे पहले। तो ये कार्बन हमारे हो गए इक्वल। अब देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई बच्चों, 3 × 2 = 6 और 4 यानी 10। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी हो गई है 10। तो इसको हम यहाँ 10 करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 5 × 2 = 10। तो समझ में आया ना, ये कितना सिंपल एग्जाम्पल था। अब हम बिना बॉक्स बनाए एक इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आ गया बच्चों आपको समझ में कैसे हमने इसको बैलेंस किया है। एक एग्जाम्पल में और बता देती हूँ जिससे आपको पूरी तरह और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा लेड नाइट्रेट PbNO3 2। ये ऑन हीटिंग क्या देता है, लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। अब हमें इसे बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, LHS और ये है हमारे RHS। कौन कौन से एलिमेंट हैं, लेड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेड यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पर भी कितने हैं 1। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 1। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 6, यहाँ पर कितनी है 1 और 2 3 और 2 5। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 5। अब देखो इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, अब हम बॉक्स नहीं बना रहे हैं क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि ये फार्मूला हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इनको बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना कितना हो जाएगा सब। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन है 2 और यहाँ पर है नाइट्रोजन 1। तो यहाँ पर हम अगर इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, लेड हो गए 2, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ 2 और 2 × 2 = 4। नाइट्रोजन कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। ऑक्सीजन कितनी हो गई 12। और अगर हम ये साइड देखें तो यहाँ पे हमें लेड को, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गए लेड, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब यहाँ पर भी लेड कितने हो गए 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 4। अब यहाँ पे अगर हमें नाइट्रोजन 4 करने होंगे तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो अब यहाँ पे भी हमारे नाइट्रोजन क्या हो गए 4।
अब ऑक्सीजन यहाँ पे है 12। अब हम यहाँ पे देखें तो कितने ऑक्सीजन हैं? 2, 4 2 8 और 2 10, और वो कितने हैं? 12। अब ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया? 12। तो ये हमारी इक्वेशन 2 4 12 2 4 12 यानी बैलेंस हो गई। तो ये बच्चों हमें आ गया ना अच्छे से बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम इन्हीं को फिर से प्रैक्टिस करेंगे और फिर कुछ और इक्वेशंस भी बैलेंस करके देखेंगे।